रूपाली। और अभी हमारा जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या काम किया था कि उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मैप याद करने की कोशिश की थी या रिवीजन करने की कोशिश की थी। तो अभी जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ ना, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा क्या नाम है? कॉपर ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। ठीक है, ये नाम मैंने क्यों बोला, इसके पीछे ये रीज़न है कि यूपीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कॉपर ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन से रिलेटेड साइट्स क्या क्या हैं। तो उन्हीं साइट्स की बात करेंगे या फिर उसको हम मेंशन करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको याद हो, ये जो है इधर साइड एकदम स्टार्टिंग हमारा क्या बोलते हैं, नॉर्थन जो डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा ना, इस डिस्ट्रिक्ट का अगर शायद नाम है आप रिकॉल कर पा रहे हो तो सहारनपुर है, सहारनपुर। ठीक है, और ये सहारनपुर की क्या खासियत है, यहाँ पास हमें एक इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड साइट मिली थी जिसका नाम था हुलास साइट, HULAS। ठीक है, अब इस साइट का इससे क्या है, इससे हमें मतलब कि क्या वो होगा, बेनिफिट होगा, क्योंकि मैथ दी कॉलम में एक बार पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश की जो साइट है ना, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, या कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, या फिर डिस्ट्रिक्ट नहीं भी बोल रहा है तो फिर क्या कह रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो साइट का नाम क्या क्या है। तो पहला तो हुलास नाम है, ये प्रेजेंट कहाँ है, हमने याद किया है तो डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो हम ये देख लें एग्जैक्ट पॉइंट पे हुलास सहारनपुर में प्रेजेंट मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा हमें मिलेगा मेरठ में। अगर हम मेरठ याद करने की कोशिश करें, रिकॉल करने की कोशिश करें, ये हमारा सहारनपुर था, सहारनपुर के बगल में शामली था, शामली के बगल में मुजफ्फरनगर था। तो मुजफ्फरनगर से भी एक अपना साइट आएगा, मुजफ्फरनगर, MUZAFFAR, मुजफ्फरनगर नगर। यहाँ एक चीज़ मैं और मतलब मैं वो कन्फ्यूज़न दूर कर देती हूँ, एक है मुजफ्फरनगर, एक है मुजफ्फरपुर। तो देखो मुजफ्फरनगर जो नगर वाला है ना, नगर, ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है। और एक मुजफ्फरपुर है जो बिहार में प्रेजेंट है। और बिहार में ये किस चीज़ के लिए फ़ेमस है, बिहार में लीची के लिए फ़ेमस है मुजफ्फरपुर। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना। कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम है सेम साउंड कर रहा है तो उसमें हमें कन्फ्यूजन हो सकती है। अगर मुजफ्फरनगर की जगह मुजफ्फरपुर दिया हुआ है तो वो बिहार में है, फेमस किस लिए, लीची के लिए है, तो हमें मुजफ्फरनगर से मतलब रख रहा है। इससे क्या है, मुजफ्फरनगर में हमें क्या चीज़ मिलेगी, एक साइट है इंडस वैली से रिलेटेड, मांडी साइट, मांडी विलेज, मतलब साइट तो है ही है इंडस वैली का, मांडी विलेज, इसका नाम क्या है, मांडी विलेज। अब ये प्रेजेंट कहाँ है, हमने इतना मेहनत करके याद किया पॉलिटिकल मैप, तो ये प्रेजेंट कहाँ है, मुजफ्फरनगर में प्रेजेंट है। देखो सहारनपुर में हुलास है, मुजफ्फरनगर में मांडी विलेज है। ये जो मैं बता रही हूँ सभी क्वेश्चन एज अ ऑप्शन, एज अ क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद है, अगर हम फिर यहाँ पास देखें, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के नीचे हमें मिलेगा मेरठ, जहाँ से हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस के जो वार स्टार्ट हुए थे मेरठ से। तो मेरठ, अभी हम उधर साइड नहीं जाएंगे, मेरठ में क्या देखेंगे, मेरठ में एक जगह है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। अब इससे, इस साइड से क्या रिलेटेड है, इसका भी ऑप्शन में दिया हुआ था कि आलमपुर मतलब इंडस वैली से, इंडस वैली जिस सिविलाइजेशन के जितने भी साइट्स थे ना, सभी ऑप्शन में दिए थे और क्वेश्चन पूछा हुआ थी कौन कौन से साइट्स प्रेजेंट हैं। तो हमारा आलमगीरपुर हो जाएगा। आलमगीरपुर ये कहाँ पास है, मेरठ में है। मेरठ से मैं दो चीज़ रिलेट करवा देती हूँ। पहला तो हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस का वॉर स्टार्ट हुआ था मेरठ से, दूसरा है कि आलमगीरपुर, आलमगीरपुर मेरठ में है, मेरठ, मेरठ के अंदर आलमगीरपुर। इसको 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया उत्तर प्रदेश की 3 इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका दूसरा नाम है कॉपर ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। कॉपर ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर मेरठ में है, और जो हुलास है वो सहारनपुर में है। और सहारनपुर की एक खासियत ये भी है कि उत्तर प्रदेश का नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट है। जैसे उत्तराखंड का नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार है, वैसे ही, सॉरी हरिद्वार नहीं, उत्तरकाशी है, तो वैसे ही हमारा ये सहारनपुर है। ठीक है, इसको हम रिलेट करके याद करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो साइट, इंपॉर्टेंट साइट है, लास्ट सेकंड साइट है, उसका नाम मैं बता दे रही हूँ। अगर इधर साइड, ईस्टर्न साइड आते हैं, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के देखते हैं, ये है हमारा बागी बलिया उत्तर प्रदेश। बागी बलिया मतलब
ये तो ऐसे बोलने के लिए रहता है। ये है हमारा बलिया, ठीक है। तो बलिया का क्या है, मतलब बलिया भी एक तरह का, बलिया में भी क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट मिलेगी। उसका नाम है खैर, ADIH। इसको मैं कैसे रिलेट कराना चाहूँगी, मतलब ऐसे शायद आप लोग रिलेट ना कर पाओ। अगर आपके नोन में कोई आदित्य नाम का है, दोस्त है, लड़का है, रिश्तेदार है, कज़िन है, भाई, कोई भी आप इमेजिन कर सकते हो आदित्य नाम से। मैं आदित्य नाम क्यों कर रही हूँ, आदित्य मेरा कज़िन है, उसका नाम आदित्य है। वो अपना नाम, जैसे कभी कभी होता नहीं, कोई भी नाम है उसका शॉर्ट वर्जन हम बना देते हैं। शॉर्ट वर्जन आदित्य का आदि हो गया, ADIH, आदि हो गया। अगर नॉर्मल हम कभी कभी बात भी करते हैं तो फिर जैसे हमें कोई चीज़ को, बात को वो करना है, इग्नोर करना है, तो हम बोलते हैं खैर जाने दो, ऐसे करके, है ना। तो खैर प्लस आदि, तो खैर आदि, है ना। ये प्रेजेंट कहाँ है, बलिया में है, ठीक है। तो बलिया में है खैर आदि, एक तरह के इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है जो आपको देखने को मिलेगी बलिया में। बलिया कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का दूसरा साइट है सहारनपुर। सहारनपुर में इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट हुलास है। मांडी विलेज कहाँ है, मुजफ्फरनगर में है, लेकिन मुजफ्फरपुर में नहीं है। मुजफ्फरपुर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है जो बिहार में है। मेरठ कहाँ है, मेरठ उत्तर प्रदेश में है, जहाँ से फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर स्टार्ट हुई थी इंडिया के लिए। और यहाँ पास कौन सी साइट है, आलमगीरपुर, जो आप देख सकते हैं इस वीडियो में भी। और उसके साथ साथ एक और है, मेरठ के जस्ट बगल में है बागपत मिलेगा। मेरठ के बगल में बागपत, इसका नाम मैं लिख देती हूँ। इससे रिलेटेड तो मतलब रिलेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो नाम याद रखना पड़ेगा। बागपत, है ना। बागपत में क्या है, सनौली नाम से, SANAULI, सनौली। ये भी ऑप्शन में दिया हुआ था। तो हमें सिंपल से याद रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्या क्या साइट्स हैं, बस इसको यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। और जो आगे वाले वीडियोस हैं नेक्स्ट, उसमें मैं मैप के थ्रू ही बताऊंगी। थैंक यू।